बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेजबान अदील खान। तो मैं मौजूद हूँ कायदाबाद, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में जब हम प्रोग्राम करते हैं और बताते हैं कि सूरत हाल क्या है, जब मैं प्रोग्राम में एक्सपोज करता हूँ, ये दिखाता हूँ कि इस वक्त माशरे में चल क्या रहा है, जहाँ गलतियाँ होती हैं वो आपके सामने रखता हूँ, अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ एक खबर, एक ऐसी खबर मिलती है जिसपे दिल कहीं ना कहीं दुखता इस बात पर है कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जहां पर कहा जाता है कि हम अपने लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन कहां है इस वक्त वो लोग जो इस तरह की चीजों को देख रहे हैं। मेरी आज के प्रोग्राम में शायद सख्त लफ्ज होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह क्योंकि मेरा मुतालबा भी आज एक आम शहरी की तरह है कि जो लोग इस तरह का मकरू काम कर रहे हैं उनको उसी जगह पर, उसी चौक के ऊपर लटका देना चाहिए, ताकि इबरत का निशान पूरी दुनिया में बनाया जाए उन लोगों को जो इस तरह के मकरू काम करते हैं। आज के प्रोग्राम में एक नन्ही बच्ची 2.5 साल से 3 साल उसकी उम्र, और वो बच्ची है कुलसूम। कायदाबाद के इलाके रेडी गोड के अंदर उनका घर है मौजूद। मैं कहता हूं कि वो लोग जिस इलाके में रहते हैं, इतना प्यारा इलाका कि हर गली के अंदर लोग, आबादी, रहने वाले लोग, मोहब्बत पसंद लोग इस इलाके में रहते होंगे, लेकिन एक बच्ची के साथ इतना बड़ा वाकया हो जाना। और फिर दिलेरी की अगर मैं बात करूं तो जो इस मैं कहूंगा दरिंदा सफद शख्स है, उस शख्स के कारनामा देखें कि वो बच्ची को तो लेके साथ गया ही गया, उसके बाद उसकी बच्ची की बोरी बंद, हम तो ये मिसाल देते थे कि बोरी बंद लाशें मिला करती थी, आज नन्ही परियां उन बोरियों में डाल के उनके दरवाजों पे छोड़ दिया जाता है। आखिर कसूरवार कौन है? सवाल ये कि एक बच्ची इस दुनिया से चली गई। कुलसूम एक सवाल खड़ा कर गई कि आखिर हमारी बच्चियां कब तक महफूज नहीं है, कब तक ये 3 साल 8 साल। आज पाकिस्तान में सरगोदा का भी वाकया देखने में आया कि 8 साल की बच्ची को एक दुकान के अंदर बुला के उसका रेप किया गया। लेकिन सवाल ये कब तक ये होता रहेगा इन मासूम बच्चियों के साथ? आखिर इस पर जो लॉ है वो क्या ऐसा लॉ नहीं बन सकता? एज़ पाकिस्तानी, एज आम शहरी मेरी दरखास्त है कि ऐसे लोगों को उस बीच चौराहे पे लटकाया जाए जो इस तरह के मकरू काम करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलसूम के घर पे, जहां इतना बड़ा एक वाकया रूनुमा हुआ। 2.5 साल की बच्ची इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन अपने पीछे कई ऐसे सवाल खड़ी कर गई। लेकिन आज मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मेरी यहाँ पे कायदाबाद पुलिस से बात हुई, चेयरमैन जो हेड मुरर है, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी शवाहिद मुझे ऐसे बताए कि अब तक 13 लोगों के DNA टेस्ट कर लिए गए, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो बच्ची है उसको जिसने भी दरिंदा सिफत जो इंसान है उसको कैफे किरदार पे पहुंचाने के लिए हमारी पुलिस मुतारिफ है। और मैं एक बार फिर कायदाबाद पुलिस साहब, सबसे बड़ी बात मैं IG सिंध से दरखास्त करता हूं कि जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है, अगर वो काम करिए। आपकी IO परवेज मीरानी जो इस केस को देख रहे हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, वो भी पुरुमीद है, वो कहते हैं हम इस केस को नहीं छोड़ेंगे, हम इस केस के जो लोग हैं उन्हें कैफे किरदार तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे हम आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये बात एक 3 साल की बच्ची है। और हम कहते हैं ना कि बच्चियां तो सबकी सांझी होती हैं, यकीन जाने बेटियां तो सबकी सांझी है, और ये बच्चियां वो हैं जो शायद हमारी बच्चियां जब बाहर खेलती हैं तो हम इस उम्मीद से सोचते हैं कि ये बच्चियां खेल के घर वापस लौटेंगी, लेकिन अगर कुछ लोग उनको उठा के ले जाएं तो कहाँ सवाल खड़ा होता है। कुलसूम का ये घर है जो 2.5 से 3 साल जिसकी उम्र थी, वहाँ कुलसूम के रिश्तेदार भी मौजूद हैं। हम कुलसूम के फादर से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके रिश्तेदार जो हमें वो जगह पे लेके चलेंगे। ये वाकया कहाँ पर हुआ था? ये वाकया घर के गेट के पास हुआ था। जो बच्ची को बोरी में डाल के रखा गया वो कहाँ पे था? चला देखिए, मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ बच्ची को रखा गया। सवाल ये कि उससे पहले मैं ये गली दिखाऊं आपको। ये गली बड़ी तंग गली है कि शायद एक गाड़ी गुजरने की जगह भी ना हो, यहाँ पे आवाम की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मैं अब तक ये बात समझ नहीं पा रहा कि यहाँ से चले बच्ची गायब तो हो सकती थी, लेकिन वो शख्स कितना दिलेर था, जो मैं कहता हूँ बदकार इंसान था, जिसको शायद इस दुनिया में क्या उस जहां में भी जगह नहीं मिलेगी। उस शख्स की दिलेरी देखें कि ये घर की गलियां जहाँ पे लोग आसपास बच्चे खेल रहे हैं। अभी भी मेरे सामने 3 साल से लेकर 2 साल से लेके 10 साल के बच्चे अभी भी यहाँ मौजूद हैं जो इन गलियों में खेल रहे हैं। आप यकीन करें, कुलसूम को लेके तो वो शख्स चला गया, लेकिन वो वापस आया और उस जगह पर छोड़ के गया। आए जरा मैं वो आपको दिखाता हूँ। और ये कुलसूम के दरवाजे से अगर मैं कहूँ तो 4 कदम की दूरी पर एक और दरवाजा है। आए जरा मैं कैमरा से इस तरह अंदर आ जाए आप लोग। मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा कि ये वो जगह है जहां पे कुलसूम की बोरी में लाश उस बच्ची को लाके 4 कदम दरवाजे से अंदर इस स्पॉट के ऊपर भेजा रख के गए। सवाल ये है कि ये वो स्पॉट है जहां पे कुलसूम की बॉडी। आए मैं बैठा हूँ, आप भी हो नीचे बैठे। ये बताएं कि ये वो जगह थी? यस सर, ये जगह थी। और बेहिसी की इंतहा गटर का ढकना है शायद। हाँ, ये गटर का रास्ता है। हाँ, ये गटर का रास्ता है।
तो मतलब ये तो पूरा खाली प्लॉट है। हाँ। आपको ऐसा नहीं लगता, बुरा नहीं मानिएगा, बात सीधी है कि उस बंदे को सारे रास्ते पता है, तो ये क्या आपको लगता है कि मोहल्ले के शख्स से कोई किसी पे कोई शक नहीं, किस साथ जातियात मतियात नहीं, ये से लगता है मेरे ख्याल से ये करीबी बंदा है। कोई करीबी बंदा है? हाँ, कोई आप खुद भी रिश्तेदार हो, करीबी हो, तो आपको लगता है करीबी शख्स है? हाँ, ये करीबी बंदा है। इतना जरूर बंदा है ना, इतना दिल बड़ा दिल वाले, यहीं पे घर के अंदर रख के ये से भी लाश हमें मिले हुए जो डरान के ऊपर रखते, नाली के ऊपर, नाले में, कचरे में, कोई मैदान पे कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। वो कितना दिलेर आदमी था कि घर के अंदर आके उड़ा सकेगी और रख दिया। बात वही है कि ये वो जगह है कि जो गटर का रास्ता है। हमने बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हमने बहुत सारी ऐसी लाशें देखी हैं, पहले भी बहुत सारी जगहें देखी हैं जब बच्चों को, बड़ों को मार के नाले में फेंक दिया जाता है। ये कितना दिलेर और बदकिरदार इंसान है कि जिसने बच्ची को मारने के बाद उसी के घर के दरवाजे पे ला के इस कोने पर कुलसूम की बॉडी को रख के हो गया। मेरी हुकाम आला से भी दरख्वास्त है कि यहाँ पे कैमरे होंगे, सीसीटीवी चेक किए जाएं, कहीं ना कहीं कोई शवाहिद मिलेंगे। और पहले भी जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं फिर SIU की बात करूंगा कि जो टीम इन्वेस्टिगेशन की काम कर रही है इस वक्त, परवेज मीरानी की, वो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने DNA लिए जिस पर वो कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जा सके, उस शख्स को पकड़ा जा सके जो इस कैफे किरदार में मुलव्वज़ है। मेरी दरख्वास्त तमाम माँ बाप से भी है कि खुदारा अपने बच्चों की टेक केयर करें। अब चलते हैं उनके वालिद साहब बराबर में है, हम उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या मुतालबा है, वो क्या देख रहे हैं। और बात वही है कि इस वक्त वो शख्स बात करने की किस इस वक्त मैं शायद लफ्ज भी नहीं घड़ा पा रहा कि वो इस वक्त किस सेंस रन से बात करेंगे। उस वक्त वो होशो हवास में भी है या नहीं, क्योंकि उनकी नन्ही परी इस दुनिया से चली गई। आए चलिए उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, हम जैसे ही बाहर आए तो यकीन जाने मेरे पीछे पूरे मोहल्लेदार, अगर मैं कहूँ तो ये देखिए आप, इस पर पूरे मोहल्लेदार मौजूद हैं। देखिए कुछ मोहल्लेदार ऐसे हैं जो बात करना चाहते थे, क्योंकि बात नहीं है कि सबके घरों में बेटियां हैं और हर इंसान यहाँ परेशान इसलिए कि अगर ये हादसात होते रहेंगे तो लोग अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को भी देखेंगे। इस वक्त हम किसी को तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि किसी की मर्जी बनी, ये चंद उन घटिया लोगों की वजह से ये वाकया पेश आया है जो दरिंदा सिफत घूम रहे इस माशरे में। मेरा फिर भी मुतालबा यही, मेरी IG सिंध साहब से भी दरख्वास्त है कि कोई ऐसा कोशिश करे, मेरी आला हुकाम इदारों से दरख्वास्त है, मेरी अवानों में बैठे लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसा लॉ पास करे कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले शख्स को उसी जगह टांगा जाए जहां कुलसूम को एक गटर की जगह पर ला के एक बोरी में रखा गया। उस बाप के दिल से पूछें इस वक्त वो किस तरह अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएगा, वो किस तरह इस वाकये को भूल पाएगा। कुछ लोग आवाम में से मौजूद हैं, मोहल्लेदार हैं। जनाब कैसे आप? ठीक है, सलाम, मोहल्लेदार जी जी जी, कहाँ रहते हैं? ये ऊपर ही रहते, पड़ोस में अमीन करे। क्या ये वाकया जब हुआ आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग दोस्त ड्यूटी पे थे, लेकिन जब ड्यूटी से आए तो इन्होंने कहा है कि इस तरह कोई बच्ची 12 बजे से लापता थी, जो कि उसके बाद उसकी लाश मगरिब के नमाज के जैसे ही वालिद और दादा आए तो उनकी लाश यहाँ से बरामद हुई है। तो काफ़ी इलाके में खौफ और हरास फैला दिया गया है कि बिल्कुल ये कैसे हो सकते हैं, नामुमकिन, क्योंकि इतने शरीफ लोग जो कि न किसी के साथ इनका कोई दुश्मनी वगैरह, न कोई लड़ाई झगड़ा इस इलाके में आज तक किसी इन्होंने नहीं की है, न किसी से मुमारी वगैरह, लेकिन ऐसा दरिंदा सब इंसान जिसने ये हरकत की है वाकई इनको सजाए मौत के काबिल है। मेरा भी मुतालबा ये है कि इसी जगह पर टांगा जाए उन लोगों को, ताकि उनको एहसास हो कि 3 साल की बच्ची के साथ जो उन्होंने मकरू काम किया उसका अजाला तो इस दुनिया में तो भरेंगे, आखिरत में भी भरेंगे। लेकिन ऐसा मोहल्लेदार आप इस फैमिली को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह में बच्चे घूम रहे, खेल रहे, इतना वाकया अचानक से ऐसा हुआ और वो दरवाजे में बच्चे की लाश रखी गया, ये आपको यकीन आता है कि कोई यहाँ का होगा या बाहर का होगा? क्या लगता है? सर इसमें तो कुछ इस वजह से कह नहीं सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है इनकी ना, जैसे ही आगे इन्वेस्टिगेट होगी उससे मालूम होगा ये कौन से इंसान ऐसे दरिंदा सख्त इंसान हो सकते हैं कि जिसने ये घड़िया हरकत की है, जो कि हमारे यहाँ पे अपने बच्चे घूम रहे होते हैं, जो कि इंतहाई कहूँ कि मुजम्मत, जितनी मुजम्मत की जाए इनकी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह SSP साहब उस टाइम भी आए थे, काफी इन्वेस्टिगेशन इसी जो पुलिस वगैरह काफी इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका ताउन जारी है, बिल्कुल ताउन जारी है, टाइम बाय टाइम आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। SSP साहिबा भी आई थी जिनके हम बेहद मशहूर है और इलाके की मोअज़्ज़िज़ीन के साथ बहुत ताउन कर रही है सर, जितना भी जहाँ से भी हो सकते हमने इलाके लोगों ने उनके साथ काफी ताउन किया है और मजीद भी हमें उनसे अच्छे ही मुतालबा है कि उनको सजाए मौत तक, ताकि ये ना हो कि उसको अदालत में जाके फिर वहाँ से उनको बरी किया जाए, लंबा ना किया जाए। मेरी अदालत में जो हमारे जज साहिबान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ एज आ जर्नलिस्ट, एज आ एंकर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और ये जितनी भी आवाम यहाँ मौजूद है, शायद सबके दिल की आवाज़ यही होगी कि ऐसे लोगों को जिंदा टांगे ताकि 10 लोगों की इबरत कर। मैं आपको कैमरामैन को थोड़ा सा साथ मेरे मूव करें, ये देखें ये कितने छोटे बच्चे हैं,
नहीं 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 नहीं, ये कितने छोटे बच्चे हैं, ये कोई 3 साल का होगा, कोई 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये बच्चे मोहल्ले में घूम रहे, खेल रहे। लेकिन सवाल ये है, कुलसूम बच्ची को जो शख्स उठा के ले गया वो शायद दरिंदा सफेद तो है, उसके साथ कार्रवाई भी कुछ ऐसी की जानी कि यकीन जाने वो इबरत का निशान बनना चाहिए। मेरे साथ आप भी मोहल्लेदार मौजूद जी, आप लोग भी यहीं रहते हैं, जो लोग देख रहे हैं, मैं तो सब यही कह सकता हूँ ना कि मुतालबा क्या होना चाहिए, एक आवाज़ क्या जानी चाहिए आगे तक, जो लोग देख रहे हो, क्या मुतालबा करना चाहोगे? हमारा तो बस यही एक मुतालबा है कि इसको कानूनी कटहरे में ना ले जाए, हमें ही हवाला कर ले, ताकि हम इनको एक मिसाल बनाए। जैसे ज़ैनब के साथ हुआ था, इस तरह एक दूसरी बच्ची के साथ भी इस तरह हुआ था। ये मोहल्ला इस तरह नहीं था, ये माशाल्लाह बहुत बिल्कुल इलाके में आपके आया हूँ, हर गली में बच्चे, हर दरवाजे खुले हुए हैं, आमने सामने लोग बैठे हुए, एक मोहब्बत का वो कहते हैं ना, हम पुराने वक्तों की बात करते हैं कि दरवाजे खुले हुए होते थे, लोग आ जा रहे हैं, मोहब्बतों से मिल रहे हैं। शायद इन इलाकों में अब भी ये चीज़ बाकी है, लेकिन ये इतना बड़ा वाकया होने से आपके पूरे इलाके पे सवाल उठा कि ये वाकया कैसे पेश आया। लेकिन इस वक्त मैं नहीं कहता कि कौन कसूरवार है आप लोगों में, नहीं है, शायद मानते हैं आप में से ना हो, लेकिन सवाल ये वाकया तो बहुत बड़ा है या नहीं है। अगर हम सोचें बेटी, हम सबके घर में, क्या ऐसे लोगों को किस तरह का इबरत का निशान बनाना चाहिए, हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे? बस हमारी यही मुतालबा है कि हमें ही सौंप दिया जाए, बस इस बंदे को कानूनी कटहरे के लिए कोई भी हमें जाना ना पड़े, बस जैसे ही बंदा निकला है हमें ही सौंप दे। फिर इंशाल्लाह हम इसके ऐसे हालात करेंगे कि फिर नेक्स्ट टाइम 1000 बार सोचेंगे कि हम क्या करें। देखिए ये दिल की आवाज़ है जी जी। ये साथ में मदरसा है, यहाँ पर बनात की मदरसा है, एनी टाइम बच्चियाँ, यहाँ पर सारी बच्चियाँ होती है। बिल्कुल। और जो मर्द हजरात है वो तो काम पे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा ये बड़ा पसंदा इलाका, वो मैं ऐसा कहूँगा गरीब इलाका है जहाँ पे लोग मेहनत कश लोग रहते हैं, लोग काम करते हैं, और ये शायद पूरे पूरे दिन में अगर मैं कहूँ तो अपनी नौकरियों पर होते हैं। जो कुलसूम के वालिद साहब थे वो भी नौकरी पर थे, उनको फ़ोन करके बुलाया गया घर वालों की जानिब से कि बच्ची सुबह 12 बजे से लापता है। तो यकीन जाने ये सारे मेहनत कश लोग हैं जो पूरे दिन दिहाड़ी पेशा, ये अमीर नहीं है, ये शायद 8-8 घंटे की लोड शेडिंग भी भुगतते हैं, 10-10 घंटे लाइटें नहीं होती इनके घरों में, लेकिन यकीन जाने फिर भी ये मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि इनमें आज भी मोहब्बत बाकी है। लेकिन जो वाकया पेश आया है इसमें यकीन जाने कुलसूम आज हमारे बीच में नहीं है, वो उस जहां में होगी, लेकिन वो शायद पूछ रही होगी, उसकी भी ख्वाहिशात होंगी, उसकी कोई ड्रीम कहते हैं ना, उसकी भी कोई ड्रीम्स होंगी। लेकिन क्या हुआ, एक शख्स की जानिब से, एक दरिंदा सफद शख्स की जानिब से उस बच्ची की इज्जत को तार तार करके उसको उसी के घर के आगे रुसवा होना पड़ा, और उसी के घर के आगे वो शख्स बेहिस है। यकीन जाने इबरत का निशान उसको बनाना पड़ेगा, ये मुतालबा आवाम का भी है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग का, देखिए मोहल्लेदार है, यही मोहब्बत होती है कि जिनके साथ तकलीफ। हम चलते हैं, वालिद साहब इस वक्त अंदर हैं, हम बिल्कुल चाहेंगे आप लोग जगह दे दें प्लीज, हम चलते थे वालिद साहब की तरफ। मेरे साथ मौजूद है कुलसूम के फादर, जिस वक्त शायद बहुत दर्द में है, लेकिन बात वही है कि एक मैसेज, एक बाप का जो मैसेज होता है ना पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि एक वालिद साहब, एक वालिद जो होता है वो अपने बच्चे को किस तरह पालता है, बड़ा करता है। 3 साल कुलसूम इनके साथ रही और आज वो नन्ही परी इस दुनिया से चली गई। मैं शायद अपने लफ्जों में बयान ना कर सकूं इनकी तकलीफ, लेकिन मैं चाहता हूं एक बाप की तकलीफ पूरे पाकिस्तान में जाए और सुने आप लोग कि इस शख्स की जो तकलीफ है उसका मुतालबा जो है, मेरी पहले भी अदलिया से दरख्वास्त रही कि ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को टांग दिया जाए, इबरत का निशान जिंदा बनाया जाए, मेरी सिर्फ दरख्वास्त है। लेकिन मेरे साथ मौजूद है फादर सर, आपका नाम मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, और मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम भी मुझे बताएं प्लीज़। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। कासिम में देखिए इस वक्त जो सिनेरियो है,
शायद आपके पास लफ्ज़ ना हो, लेकिन एक नन्ही परी इस दुनिया से चली गई। हम उसी बच्ची के लिए बात कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या वाक़या था और ये कितने बजे वाक़या रूनुमा हुआ? 12 बजे के करीब जो हमारे पास इत्तला है। असली बात आप ही बता सकते हैं, आपकी ज़बानी में सुना देता हूँ, ये कितने बजे का वाक़या है? सर ये मंगल के दिन तकरीबन 12 बजे के बाद ये लापता हो गई घर से। यही बाहर खेल रही थी। मेरी जो है ना भांजी का कहना है कि मैं जब घर आ रही थी तो ये बाहर खेल रही थी। तो मैं जब वापस आ गई, घर वालों ने कहा कि कलसुम बाहर है। उन्होंने कहा हाँ। तो घर वालों ने बोला कि कलसुम को लेकर आएँ। जब मेरी भांजी वापस आ गई बाहर तो कलसुम नहीं थी। फिर जब उन्होंने घर में बताया, घर में मेरे छोटे 2 भाई बैठे हुए थे, वो जो है ना निकल पड़े। घर में भी ढूंढा, फर्स्ट फ्लोर पे और जो है ना कमरों में, कलसुम नहीं मिली। तो वो फिर जो है ना गलियों में ढूंढने लगे भाई, और रिश्तेदारों के घर में भी चले गए जो करीब रिश्तेदार हैं, और उसके बाद मस्जिद में ऐलानात करवाएं। अच्छा, कुलसुम रोज़ाना 12 बजे की टाइम बाहर जाती थी या कोई मुख्तलिफ टाइम होता था बच्चों का खेलने का, या आपका फिक्स टाइम था उस बच्ची का? क्या लगता है कि ये बच्चे हर वक्त बाहर खेलना कूदना रहता था? सर वो जब उसकी दिल चाहती तो वो बाहर चली जाती, और भी बच्चे उनके साथ होते थे। अक्सर ऐसा होता कि अगर बड़े बच्चे उनके साथ होते तो वो गली से बाहर भी चली जाती बड़े बच्चों के साथ। अकेली कभी जो है ना इस तरह दूर नहीं गई गली से बाहर। सही है। तो मतलब वो बच्ची आना जाना उसका लगा रहता था बाहर, तो मतलब कोई फिक्स टाइम में अगर मैं कहूँ तो नहीं था। 12 बजे बच्ची मिसिंग हुई, आप लोगों ने पूरी कोशिश की। आपका जो वाकया मैंने सुना कि आप जब घर पहुंचे, तो आप जब पहुंचे तो बच्ची की बॉडी डायरेक्ट आपने देखी, ऐसा हुआ या आप यहाँ आ चुके थे? क्या पूरा थोड़ा और सीन को क्लियर करें, क्या हुआ क्या था? सर मैं काम पे गया था, मुझे तकरीबन 4:30 बजे कॉल आ गई घर से कि कलसुम लापता है। तो मैं फ़ौरन वहीं से निकल गया। तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे मैं पहुंच गया था। टाइम मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो मैंने घर में मालूमात की कलसुम कहाँ है, किस तरफ बाहर गई, और फ़ौरन इसके पीछे कोई निकला था या नहीं, और घर में ढूंढा आप लोगों ने या नहीं। तो उन्होंने कहा हमने घर में भी ढूंढा, टैंकी का सर्फ देखा कि इसमें शायद न गिरो, बची है जी। सही है। तो वहीं पे भी नहीं मिली। फिर जो है ना मैंने अपने भाई को साथ आपने में, वो गली देखी थी जो आपके घर के बराबर है, उस वक्त आप लोग ने वो जगह देखी थी, गली जो बनी हुई है जहाँ बच्ची की बॉडी मिली है? ये तो हमारा रास्ता, इसी रास्ते से हम अंदर जाते उस हैं। वक्त बॉडी नहीं थी, 4:30 बजे आप लोग आए थे? कोई बॉडी वोडी नहीं थी, बोरी कोई नहीं थी। तो भाई के साथ में निकल पड़ा। हमारे साथ जो छोटा एक स्पीकर है, उसमें मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड किया और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम निकल पड़े। रास्तों में जो है ना गली पे गली हम वो स्पीकर से हमने ऐलान करवाया, और कुछ भाई जो है ना दूर दराज मस्जिदों में ऐलान करने के लिए चले गए। ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में घूमता रहा। जब वापस आया मगरिब की नमाज हो चुकी थी और यहीं पे रश लगा हुआ था। तो जिस ही गली में दाखिल हो गए तो मैं डर गया। नमाज पढ़ के जब वापस आए आप गली में भाइयों के साथ, तो रश लगा हुआ था? नमाज हो चुकी थी, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। सही है। मैं तो अपने उसमें था, परेशानी में जी, मैं रास्ते में था। तो वापस आया, नमाज हो चुकी थी, ठीक है। और जैसे ही गली के अंदर दाखिल हो गया तो जब मैंने देखा रश लगा हुआ है, वैसे ही दिल बैठ गया कि अल्लाह खैर करे, क्या मामला थे, क्या हुआ। जब हमने मोहल्ले वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की लाश बोरी में घर के अंदर मिली, कोने पे मिली, कोने गेट के कोने में। इस वक्त मुझे मालूम है बोलना बहुत तकलीफ का बाइस है। शायद एक ये कहानी एक कुलसूम की ज़रूर है, पर ये ज़बानी उनके वालिद साहब ही सुना रहे हैं। जो वाक़या, जो दर्द, जो सच ये शख्स बता सकता है, वो सिर्फ मैं इसलिए महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त बराबर में बैठा हूँ। उस शख्स की जो अल्फाज नहीं है। खैर, पहला काम क्या किया जब आपने बॉडी देख ली बच्ची की बोरी में? पहला काम क्या किया आप लोगों ने? मैंने बोरी में नहीं देखी, मोहल्लादारों ने बताया कि आपकी बेटी की लाश जो है ना बोरी में डालकर यहीं पर कोई छोड़कर चला गया। काफ़ी टाइम हुआ था, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा गुजर चुका था। तो मैं फ़ौरन घर भागा। मैंने किसी से और कुछ सवाल नहीं किए, कलसूम कहाँ है, अभी कहाँ है, न मैंने यहाँ पे देखा। डायरेक्ट मैं घर के अंदर गया और घर में जो है ना औरतें आई थी, रिश्तेदार वगैरह आस पास पड़ोस ही आए थे। तो मैं फ़ौरन जो है ना मैंने बाइक गिरा दी और अंदर गया। इतना चिल्लाया
मुझे खुद जो है ना समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची की बॉडी जो वो घर के अंदर लेके आ गए थे उस वक्त तक घर वाले। जैसे ही मैं घर गया मैंने कलसूम के बारे में पूछा, कलसूम कहाँ है, मुझे कलसूम दिखाए जिस तरह भी मुझे दिखाए। उस टाइम हॉस्पिटल से वापस लेकर आ गए, 5 मिनट नहीं गुजरे थे हॉस्पिटल से लेकर आ गए घर पे। पुलिस को इन्फॉर्म कब किया था आप लोगों ने? जिस ही घर पे लेकर आ गए वापस चले गए थाने। हमने जो है ना वहीं पे इन्फॉर्म किया, हम मोहल्लेदार भी हमारे साथ थे, वहीं पे चले बॉडी गए, लेके आप लोग सब वहीं पे थाने चले गए? थाने चले गए। ठीक है, खुद लेके आप लोग बॉडी को गए? जी जी खुद लेके गए थाने पे। फिर थाने से हम गए जिना हॉस्पिटल, तो हमारे साथ पुलिस भी गई थी, कुछ मोहल्ले वाले भी थे। और जिना हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कुछ तफ्तीश की, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चले गए। तकरीबन रात के 2:30 बजे हम वापस आ गए। 2:30 बजे आ गए तो 4 बजे तक FIR कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने नमाज जनाजा पढ़ा, नमाज के बाद नमाज जनाजा हो गया और उनको दफनाया। इस वक्त एक दो लफ्ज़ मेरे लिए बड़े कीमती हैं जानना कि सुबह सुबह बच्ची की तस्लीम भी आप लोगों ने की, पुलिस का ताउन कितना रहा आपके साथ? पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और जितना मुझे अंदाज़ा है माशाल्लाह से मेरे दर्द को समझकर जो है ना वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और मैं उनको और भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुलजिम गिरफ्तार हो जाए, तो हमें ये है कि थोड़ा बहुत सुकून है वो तो मिलेगा कम से कम। इंशाल्लाह बिल्कुल। और 13 लोगों के DNA भी टेस्ट किए गए हैं, मुख्तलिफ तफ्तीश भी जारी है। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, मेरी अभी प्रोग्राम के आगे हिस्से में आप देखेंगे कि मेरी जिन लोगों से मुलाकात हुई थाने में, लेकिन उससे पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। यकीन जाने हर शख्स कुलसूम के केस में इस वक्त इतना तेज़ी से काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि वो चाहते हैं कि इनको कुलसूम को, सबसे बड़ा कुलसूम को हक मिले, क्योंकि कुलसूम तो इस दुनिया से चली गई। वो नन्ही परी तो अपने साथ अपनी सारी ख्वाहिशात लेके चली गई इस दुनिया से। वो अपने पीछे अपने कई सवाल ज़रूर छोड़ गई, लेकिन सवाल वही है कि इनका हल कौन करेगा। हम एज अ एंकर पर्सन, मैं जर्नलिस्ट में सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ कि ये आवाज़ पूरे इक़्तिदार के उन ऐवानों तक जाए जो ऐवान में बैठ के शायद बातें तो कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई फला बातें कर रहा है, लेकिन इस पे कौन बात करेगा जो नन्ही बच्चियों के साथ इस पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। कभी 8 साल की बच्ची, कभी 3 साल की बच्ची, कभी 11 साल की बच्ची। हम पूरे साल में कई ऐसी बच्चियों की लाशें उठाते हैं जिन लाशों में सिर्फ और सिर्फ ज्यादती करने वाले लोगों का किरदार होता है, और उसी तरह कुलसूम जैसी बच्चियों को हम इस दुनिया से, नन्ही परी और नन्ही कलियां जो होती हैं वो इस दुनिया से चली जाती हैं। चल लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़, क्योंकि ये पूरी कहानी इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ जब ये कैसे किरदार तक लोग पहुँचेंगे, मैं इस जगह पर वापस आऊँगा और शायद कुलसूम के फादर के साथ खड़ा होके, के वालिद साहब के साथ खड़े होके सीना बा सीना इस लफ्ज़ को कहूँगा कि आखिरी कैफे किरदार तक लोग पहुँचते हैं। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, इस दुनिया में भी हिसाब लिया जाएगा। जो लोग देख रहे हैं, जो मकरू काम करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है आज, यकीन जाने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं सिर्फ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि छोड़ दें, क्योंकि इस दुनिया में तो पकड़ है, उस दुनिया में इससे बड़ी पकड़ है। आप शायद यहाँ तो बच जाएंगे और आखिरत में अल्लाह के हजूर जब आप पेश किए जाएंगे तो यकीन जाने आपके साथ बहुत ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ कहना चाहते हो आखिरी लफ्ज़? पाकिस्तान में तमाम लोग आपको देख रहे हैं, कुछ अपनी एक पुकार, दिल की पुकार, कोई बात शेयर करना चाहते हैं? मैं इस वक्त यही कह सकता हूं कि लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि नन्ही कली चली गई है, इनकी परी इस दुनिया से चली गई है। और कितने बच्चे थे आपके? सर मेरी इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी थी, नन्ही परी थी और इस दुनिया से चली गई। अल्लाह इनको हौसला दे, अल्लाह इनको, उस बच्ची को तो वैसे ही वो जन्नत फिरदौस में इंशाअल्लाह उसको आला मुकाम ही मिलेगा। और चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ, मैं ज़्यादा इनसे लंबी बात नहीं कर पाऊँगा। और जितनी भी कहानी थी वो कहानी यही थी कि सुबह 12 से वो बच्ची गायब हुई और शाम में वो जो भी बेहिस्तरीन इंसान, दरिंदा सिफत, उसका कारनामा चेक किया जाए कि वो उनके घर में उनकी बच्ची को उन्हीं के दरवाजे पर बोरी में बंद करके छोड़ के गया।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इस शख्स को इबरत का निशान बनाए और इसी चौक के ऊपर इसको जिंदा टांगा जाए, ताकि आने वाली कुलसूम के साथ इस तरह की कोई हरकत करने के बारे में सोचे आने वाली और किसी बच्ची के साथ, तो उसको ये डर हो कि जिंदा लटकाया जाता है। बच्ची के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, और वैसे भी जन्नत फिरदौस में आला मुकाम बच्ची को ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम दिल से कहते हैं कि सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह इनके दिलों पर, इनके वालिदैन को, इनकी माँ, इनके वालिद साहब जो बैठे हुए हैं, जिनके दिलों में शायद ये नन्ही कली आज भी जिंदा है, इनके लिए तो वो हमेशा जिंदा रहेगी और दुनिया से वो चलेगी। चलते हैं कायदाबाद थाने की तरफ, जहां आईओ से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस केस की जो पेशरफ्त है मजीद आगे कहां तक पहुंची और इसको किस तरह इस केस को आगे लेके जाया जा रहा है। चलते हैं जनाब, बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त हमें दिया। टीम जवाब तो चाहिए, आपका शुक्रिया अदा करेगी और सिर्फ आपके गम में बराबर के शरीक हम कह सकते हैं, लेकिन आपका गम बहुत बड़ा है। चलते हैं आगे की तरफ। मेरे पास शायद लफ्ज़ कम इसलिए हैं क्योंकि आज जब कुलसूम के फादर से मेरी बात हुई, बात वही है कि वो इस वक्त शख्स जो है ना बहुत ज़्यादा दुख का इजहार कर रहा है, परेशान है, बोल भी नहीं पा रहा वो शख्स। और इस वक्त यकीन कर रहे हैं मेरे बाहर आने से पहले उनके कोई दोस्त अंदर चले गए, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इतना आबदीदा हो जाएगा अपनी बच्ची को याद करते हुए कि शायद वो लफ्ज़ अदा ना कर सके। शायद मैं भी अगर अपनी जगह पर हूँ तो मैं यही कहूँगा कि हौसला है उस बाप के पास कि वो अब भी अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठा रहा है, मीडिया पे बात कर रहा है, क्योंकि वो अपनी बच्ची से जितनी मोहब्बत करता है वो वाजिया है। और एक बार फिर इक़्तिदार के तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, उन सब से दरख्वास्त है कि इस तरह का लॉ पास करें कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में कुलसूम जैसी नन्ही परियों की इस तरह तज़लील ना हो सके। चलते हैं मज़ीद, चलते हैं कायदाबाद थाने, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो देख रहे हैं आईओ, उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनसे बात करेंगे कि अब पेशरफ्त है क्या। आप देखें ये वही मोहल्ला है जहाँ नन्ही परी कुलसूम इसी मोहल्ले में, इसी गलियों में खेला करती थी, और ये वही जगह है कि जहाँ पे इतनी आमदो रफ्त है। मेरी एक बात समझ से बालातर है, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब नन्ही परी को यहाँ से अगवा करके लेके तो जाया जा सकता था, लेकिन सवाल ये अहम है कि वापस उसकी लाश को कैसे लाया गया। जिस गलियों के अंदर जितनी आमदो रफ्त है वो वाज़ी आप लोगों को दिख रहा होगा कि लोगों की आमदो रफ्त मौजूद है, लेकिन अब एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो टीम काम कर रही है उनको भी इन बातों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ये सवाल बड़ा अहम है कि बच्ची को ले जाने के 7 घंटे बाद वापस उस बच्ची को यहाँ कैसे लाया गया। मैं कोशिश करूँगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ के कैमरे जो भी हो सकता है उसको देखा जाए ताकि नन्ही परी को इंसाफ मिल सके। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं कायदाबाद पुलिस स्टेशन, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की टीम मौजूद है। SIO परवेज़ मीरानी साहब जिनसे हम मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मैं गलियां आपको वाज़िया दिखा रहा हूँ कि इन गलियों में नन्ही परी कुलसूम खेला करती थी। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कायदाबाद पुलिस स्टेशन, जहां पे हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, जिस वक्त आईओ हैं परवेज़ मीरानी साहब, उनसे मुलाकात है। कुलसूम केस के ऊपर हम जानेंगे कि अब पेशरफ्त कहां तक पहुंची है और इस वक्त जो केस का रुख है वो कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आवाम जानना चाहती है क्या कुलसूम को इंसाफ मिलेगा और हमारी जो पुलिस है, सिंध पुलिस, क्या उस पर काम कर रही है। नहीं, चलते हैं परवेज़ साहब के पास और उनसे जानेंगे कि अब कहानी आगे कहाँ तक पहुँची। चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं।
हाँ, मेरे साथ मौजूद है परवेज मीरानी साहब, जो SIO हैदराबाद तैनात है और सर कुलसूम मर्डर केस के ऊपर आपकी तफ्तीश जारी है। परवेज भाई, सिंपल क्वेश्चन पे जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और इस वक्त मैं कुलसूम के घर से आ रहा हूँ। जो मोहल्लेदारों का कहना था, जो लोगों का कहना था, बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं। उनके फादर से जो मेरी बात हुई, वालिद साहब अगर मैं कहूँ, दिल से अगर मैं कहूँ, तो वो शख्स अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा था। मेरे साथ आप मौजूद है प्रोग्राम जवाब तो मैं आपका शुक्रिया, मैं IG साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो टीम तैनात की है पूरे पाकिस्तान, कराची खासकर सिंध की मैं बात करूँ तो वो लोग तैनात किए जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मीडिया को फ्रंट पर आके बात कर रहे हैं, हकाइक सामने ला रहे हैं ताकि दुनिया तक ये मैसेज जा सके कि हमारी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट मिलकर काम कर रही है। और इस वक्त एक बार फिर मैं कहूँगा कि आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। क्या देख रहे हैं इस वक्त, केस की क्या सूरत हाल है और इस वक्त आपकी जो पेशरफ्त है वो कहाँ तक पहुंची है? सर ये FIR हुई थी 23 तारीख को हुई थी, 24 तारीख को हमारे पास रिपोर्ट हुई। उस पर हमने जो सस्पेक्टेड है 13 बंदों का हम सैंपल ले चुके हैं DNA के लिए। 25 तारीख को हमने जमा करवा चुके हैं। अभी तक जब तक उसकी रिपोर्ट आ जाए तब इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। बिल्कुल, 13 लोगों का DNA आपने टेस्ट कराया। अब ये तो एक वो है जो प्रोसेस आप कर रहे हैं। अब इसके शवाहिद पे थोड़ा बात करते हैं। इतनी ज़माने आपको ऑफिस से सीट पे आपको कितना टाइम हो गया कि आप कब से इस फोर्सेस के अंदर कब से हैं? मुझे अभी यहाँ पे पोस्टेड हुए 1 महीना हुआ है और फोर्स में कब से हैं? फोर्स में 7 साल हो चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना। देखिए, इस केसेस में अभी सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम सिर्फ शवाहिद इकट्ठा कर सकते हैं, हम लोगों की बातें सुन सकते हैं, क्योंकि वो जो हकायक है वो सामने तब आएंगे जब मंजर आम पे चीज़ें आएंगी। आपका जो एक एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि इस वक्त इस केस में कहाँ क्या देख रहे हैं और इस वक्त आपको क्या सस्पेक्ट लग रहा है कि क्या चीज़ हो सकती है? सर हम जो देख रहे हैं जिस चीज़, जब तक किसी का DNA किसी मैच नहीं तब तक हम किसी को वो नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। जब तक इंशाल्लाह किसी को क्लू हमें मिलेगा उस तरीका हम अपने तरीके से वो कर लेंगे। अमूमन तौर पे ये एक केस नहीं है, ये एक मैसेज भी है। आज तक देखने में ये आया है परवेज साहब के एक बच्चे को अगर अगवा कर लिया जाए या उसका रेप हो जाए या कोई भी ऐसी बात हो जाए तो बच्चे को कभी गटर नाले के ऊपर फेंक दिया जाता है, कभी किसी जगह पर। ये तो बाकायदा एक मैसेज है कि घर के दरवाजे पे एक बोरी के अंदर बच्चे को रख के जाना। ये आपने इतने केसेस देखे, क्या इस तरह कभी कोई केस आपकी निगाह से गुजरा? नहीं सर, ये तो हमारा पहला ही केस है जिसमें हमने देखा है कि बच्चे की नाश घर के अंदर से मिली। जैसे दादा शाम में आता है तो वो कहता है कि जैसे मैं दरवाज़ा खोला था बच्चे दरवाजे के उधर ही पड़ा हुआ था। ठीक है। फिर मैं उठाया, अपने बच्चों को बुलाया, उसको मेडिकल के लिए लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया कि उसको डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। कितना टाइम हो चुका था डेथ को? कोई ऐसे क्लू? सर उन्होंने तो ये तो क्लियर नहीं किया, अभी तो रिपोर्ट जब तक आ जाएगी। उन्होंने ये बताया कि 12 बजे से बच्ची लापता थी। शाम में ये इसका दादा आता है, वो 7:20 पे वो कहता जैसे मैं दरवाज़ा खुद नमाज पढ़ के आया तो बच्ची दरवाजे के अंदर ही पड़ी। मतलब 7 घंटे की ड्यूरेशन में एक फिर भी बात अगर आपकी डॉक्टर से हुई हो तो क्या लगता है आपको कि बच्ची की डेथ हुई 1-2 घंटे हो चुके थे? हम बच्ची को इतना टाइम हो चुका है, 3-4 घंटे तक डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो जिस्म था ना वो मतलब ऐसे खुल रहा था। जी हाँ। और इस वक्त जो 13 आपने DNA लिए हैं उसमें उनकी फैमिली मेंबर्स को भी लिया गया है और सस्पेक्टेड थे, जितने भी सस्पेक्टेड थे हमने उसको लिया। बाकी और बंदे 30 बंदे और हम ले आए तो उसको इंट्रोगेशन में शामिल किया है कि भाई कभी आप लोग जरूरत थी तो उनको भी हम सामने तक। मतलब 13 के अलावा आप 30 बंदों को और ले गए जिससे इन्वेस्टिगेशन जारी है? उन लोगों से भी जारी है अभी तक। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में अंदर कई बार देखने में आता है इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी जोरों शोर से शुरू की जाती है, फिर आगे जाके बड़ी धीमी रफ्तार में उतरी है। क्या दिख रहा है कि इस केस में आप क्या देख रहे हैं? इस केस में यह है कि इंशाल्लाह जो हमें लगता है इंशाल्लाह विद इन टाइम के अंदर हमें अक्यूज़्ड हमें मिल जाएगा। मुख्तलिफ ज़रा के ज़रिए हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है, कोई कौन है, जो भी है। तो इंशाल्लाह वो जब तक रिपोर्ट हमारी नहीं आती तब तक हम कोई भी इस तरीके से वो नहीं कर। मेरी उनके वालिद से भी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। इकलौती बेटी थी कि नन्ही परियां कब तक कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में कुछ एज अ बाहैसियत पाकिस्तानी अगर मैं आपसे भी पूछूं कि कुछ देखने में नहीं आ रहा कुछ सालों से, कुछ खास तौर पे ये साल तो ऐसा हो गया हर रोज़ कोई ना कोई एक वाक़िया देखने में आ रहा है। चाहे मैं सरगोदा की बात पंजाब की करूँ चाहे सिंध की करूँ, पाकिस्तान तो पूरा है ना। तो क्या लग रहा है, क्या वजह है जो इतने केसेस सामने आ रहे हैं? सर ये वजह तो इसकी बच्ची के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है, ये इसकी वजह तो सामने अभी तक नहीं आई। क्यों मारा गया बच्ची को, किस वजह से मारा गया, इसकी पर्सनल दुश्मनी अभी तक क्लियर नहीं हुई। जब तक इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो जाएगी तक इसकी दुश्मनी पहले थी किसी के साथ या ऐसे बच्ची को किसी को फैमिली मेम्बर ने कर दिया, अभी तक इसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। लेकिन ये केसेस जो सामने आ रहे हैं, कुलसूम की बात नहीं करूँगा, और भी बच्ची हैं। अगर मैं सवाल भी मेरा यही था कि जो बच्चियों के साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, क्या लगता है एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि क्यों ये ज़्यादा केसेस अब रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? सर ये लोग जो दरंदे होते हैं, वाशी लोग होते हैं, वो उनका यही काम है। बाकी तो ऐसे बच्ची के साथ तो कोई ऐसे बंदा मैनेज नहीं कर सकता। जो वाशी बंदे होते हैं, दरंदे, इस तरीके से बच्ची के साथ ज्यादती करना है जो भी है। अभी मैं उनके इलाके से होके आ रहा हूँ, बहुत ही तंग गलियाँ हैं, आमना सामना लोग हैं, बच्चे अभी भी मौजूद थे, 3-3 साल के बच्चे खेल रहे थे।
अगर मैं अपनी बात करूं एज अ जर्नलिस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तालीम हासिल की या मैं उसके बिहाफ पे बात करूं, तो ये कहीं ना कहीं इसके जो अगर मैं कहता हूँ सिरा मिलेगा तो वो दुश्मनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इन केसेस में अमूमन तौर पर यही देखने में आता है तो करीबी कोई निकलता है या फिर कोई दुश्मनी किसी इंसान से होती है। लेकिन अफसोस ये हुआ कि 3 साल की बच्ची के साथ दुश्मनी निकालना, ये कहीं से लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, ये बच्ची के साथ इसने ज्यादती की है। और अगर एक मुतालबा है, मैं आपको शेयर भी कर लूँ, और इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे अदलिया के जो लोग हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि आवाम का एक बड़ा कहना है कि ऐसे लोगों को जो दरिंदा सिफत लोग हैं इनको चौराहे पे ला के टांगा जाए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हमारे पास केस में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा बंदा है निकला तो उसको किस तरीके से सज़ा दी जाता है कि इबरतनाक सज़ा सबके लिए होनी चाहिए सज़ा इस तरीके से। बड़ी खुशी हुई कि एज एनवी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर होने के तहत आप ये बात कह रहे हैं कि होनी चाहिए ताकि लोगों को इबरत का निशान मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और मुतालबा कोई आप भी रख दें, अगर कोई लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हो जिस जरिए आप भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में मदद मांगना चाहे तो मैं चाहूँगा ज़रूर बोलें। हमारी अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इंशाल्लाह जैसे ही हमारे सामने कोई भी क्लू आएगा तो इंशाल्लाह उस तरीके से हम डिस्क्लोज हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि कौन इसका फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हो सकता है या किसकी दुश्मनी है, जो भी है इंशाल्लाह वो हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, विद इन टाइम आ जाएगी इंशाल्लाह। परवेज़ मिरानी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस केस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते, मैं भी ये बात समझता हूँ क्योंकि कई चीज़ें ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जिनको रखा जाता है ताकि मंजर आम पे जल्द से जल्द ना लाया जाए, क्योंकि जो दरिंदा सिफत लोग होते हैं ना वो होशियार हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग होते बड़े खतरनाक है जो 3 साल की बच्ची के साथ दुश्मनी निकाल सकते हैं या उसको ज्यादती का निशाना बना सकते हैं, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं कायदाबाद पुलिस का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आईजी साहब आपका खास तौर पहले भी मैंने शुक्रिया अदा किया, एक बार फिर मैं जावेद ओरो साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह के आपने SHOs, एडमोरर्स, SIO, जितने भी लोग आपने तैनात किए इन्वेस्टिगेशन के अंदर या किसी भी महकमे के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट में लोग मौजूद हैं, उन सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, साथ साथ अप्रिशिएट सिंध पुलिस को कहना चाहूँगा कि फर्दर जो फैमिली है वो भी काफ़ी मुतमईन है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे वे में जा रही है। 13 लोगों के DNA टेस्ट भी जा चुके हैं, रिपोर्ट भी आ रही हैं और साथ साथ 30 लोगों से ज़ायद लोगों को इन्वेस्टिगेशन में भी लिया गया है। तो ये इंशाल्लाह इंसाफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मेरी दिल से जवाब तो चाहिए टीम की पूरी जिम्मेदारी है कि हम ये बात आगे तक पहुंचाएं और हम आपके साथ मौजूद है कि जो भी शवाहिद लगे तो हम इस स्टोरी को मजीद आगे भी करेंगे। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा एक जुमला कहता हूँ और वो जुमला यही है कि हक और सच सामने आवाम के आना चाहिए। चलते मजीद बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया वाजिया कि आवाम का क्या कहना था, उस घर का क्या कहना था जो नन्ही बच्ची इस दुनिया से चली गई, मासूम कुलसुम, उनके वालिदैन का क्या कहना था, मैंने सच आपके सामने रखा। मैं आज दरख्वास्त करता हूं अपने इक़्तिदार के उन लोगों से, मैं हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता हूं कि जब इस तरह का केस हो तो इन लोगों को चौराहे पे ला के इनको टांगा जाए और इनको जिंदा टांगा जाए ताकि वो इबरत का निशान बन सके। वो बच्ची 3 साल की थी, लेकिन शर्म का मुकाम ये जो दरिंदे सफेद लोग घूम रहे, इनको जब तक आप इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो यकीन जाने इनका कुछ नहीं होगा। ये आज कुलसूम की बात है, आज पूरे पाकिस्तान में देखने में आ रहा है कि कई जगहों के ऊपर ये केसेस सामने, कभी 3 साल की बच्ची, कभी 8 साल की बच्ची। आज कायदाबाद में मेरी SIO से बात हुई, पहली बार मैं ये कहूंगा कि परवेज मिरानी जैसे लोग वो वाजिया कह रहे हैं, वो खुद एक इंस्पेक्टर होकर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इनको इबरत का निशान हमें बनाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में लोग डरे इस चीज से कि किसी की बेटियां सबकी सांझी होती है, बेटियां सब फूल के माफिक होती हैं। बेटियां जो 3 साल की, उनकी कोई उम्र ही नहीं है, उनकी अभी ख्वाहिशात का वक्त ही नहीं आया, लेकिन उनको दबोच लिया जाता है। मैं पाकिस्तान में तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर कुछ भी किसी के बारे में मालूम है तो जरूर रिपोर्ट करें, वरना जवाब तो चाहिए। टीम का नंबरदार है, हमें रिपोर्ट करें, हम दिखाएंगे, हम आएंगे, हम सच सामने रखेंगे। आज कुलसूम की बात है, कुलसूम की जगह कोई भी होगा, मैं मेरी टीम जवाब तो चाहिए, हम मौजूद होंगे और आपके सामने हक और सच लेके आएंगे। मैं एक बार फिर कायदाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस वक्त IG साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एक अच्छी टीम तैनात की है जो आज आवाम के लिए काम तो कर रही है, लेकिन इन लोगों को इबरत का निशान अब बनाना पड़ेगा, वरना कुलसूम को जवाब हम क्या देंगे। मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में ये वाजिया कहना चाहूंगा अपने मेजबान अदील खान को इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफिज।